किर्त करो, ऑनेस्टली वर्क हार्ड, नाम जपो, ऑलवेज रिमेंबर गॉड, वन शको, शेयर विद द नीडी. Yeah, these are the principles of Sikhism. You don't choose Sikhism, Sikhism chooses you. It's an experience, it's a way of life. तो नमस्कार है जी, मैं पायल बिहाना आपके सामने एक और वीडियो लेकर आई हूँ और आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल हो. ब्रेव, फियरलेस, नेशनलिस्ट, पेट्रियाटिक, दमदार, जोरदार, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जो हम डिस्क्राइब करते हैं जब हम एक सिख के बारे में बात करते हैं, मतलब हम एक सरदार के बारे में बात करते हैं. तो आज एक ऐसे ही सिख से जो बहुत ही पेट्रियाटिक हैं और बहुत ही नेशनलिस्ट हैं, उनसे हम वार्तालाप करेंगे और उनका नाम है श्री रमनीक मान. नमस्कार रमनीक जी. नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद पायल जी, वेलकम टू चंडीगढ़. थैंक यू एंड थैंक यू, आपने मुझे वक्त निकाला मेरे लिए. माय प्लेजर जी. मैंने आपको पहली दफ़ा आपके बारे में जाना रिपब्लिक चैनल के थ्रू. फार्मर्स बिल का बहुत ज़्यादा देयर वाज कंफ्यूजन एंड कमोशन. तो उसमें एक पैनलिस्ट था जो ना फार्मर था, वो कहीं पता नहीं कहाँ ईस्ट से था कि वेस्ट साउथ से कहाँ था, बस वो उसको कुछ बोलना था, एक एंटाई गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स अपने दे रहा था वो. एंड उसने बातों बातों में आपको गद्दार बुलाया. एंड उससे पहले तो आप ठीक से बात कर रहे थे एंड सडनली यू फ्लेड अप, मतलब यू वर सो लिविड. तो आपने उसको बोला, ओ जिनपिंग चुप कर, गद्दार हो ना तू, तो मेनू की गद्दार कह रहे हैं चिमकिया जी, ऐसे करके कुछ आपने उसको बोला. एंड यू नो 36 देखे तेरे वर्गे, एंड दैट वीडियो वेंट वायरल. यस इट डिड. आपने कैसे सोचा कि आप फार्मर्स बिल के प्रो बोलोगे और रिपब्लिक तक कैसे पहुंचे आप? Payal ji, I had been on the panel of Republic for a while now. Okay. I had been sitting with him for various issues. Okay. But होया कुछ इस तरह जी के that evening, you know, I had been reading the farm bills for a while then. Okay. Then now though I am very thorough with it. Okay. So उसको पढ़ते पढ़ते I didn't find anything which was anti-farmer per se, and ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ you could point out specifically and say कि here is a point where the farmers would lose their land, or here is a point where they would lose their permanent source of income. मैंने एक और बात नोटिस करी है, ये पूरे जब ये जिन लोगों के फैक्ट्स क्लियर नहीं है या किसी ने बिल नहीं पढ़ा हुआ फिर भी वो आर्ग्यू कर रहे हैं, तो उनका जो डिबेट है और आर्ग्यूमेंट्स हैं वो एंड ही ऑफेंसिव होके होती हैं. Either they'll call you communal or they called you Gaddar. Why? See, the point is, when you are losing an argument, that is when you start splashing. चलो किचड़ कह लेने for I don't want to use the English word. That's when you start splashing that. अब जैसे मैंने अभी बोला कि सिखिज्म ये ना, इसका एक परसेप्शन है कि जब भी आप पेट्रियाटिज्म की बात करते हैं, आप ब्रेवरी की बात करते हैं, आप आर्मी के बारे में सोचते हैं, आप एयरफोर्स के बारे में सोचते हैं, आप नेवी के बारे में सोचते हो, इनकम्प्लीट है विदाउट सिख्स. यू नो, ये एक परसेप्शन है. सिख सोचा नहीं दिमाग में कि ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं. मेरे को बहुत दुख हुआ कि इस फार्मर्स प्रोटेस्ट के थ्रू, आई डोंट नो क्या एजेंडा था कि क्या है, मैं बहुत लोगों से अब बात करती हूँ तो एकदम होते, अरे सिखों को तो खालिस्तान चाहिए. एंड आई कीप टेलिंग देम, आप सबको एक तराजू पे मत. आप लोग कैसे इस परसेप्शन को, आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ठीक करने के लिए. See, Payal, I will tell you something honestly. Success comes with ease. When you try to work very hard on something, success will come effortlessly. आपने सिर्फ अपना काम करना, आपने सच बोलना, एंड ऑफ द स्टोरी. आपने बात करी, हाँ, इंडिया, when you talk about the Indian Army, yes, there is so much valor, there is so much history attached to the Indian Army. The topic and discussion of Indian Army will be incomplete without discussing the Sikh valor. ये हमारे मुल्क की जो आज़ादी के परवाने थे, ये तो कंसेप्ट ही नहीं था कि तोड़ के जाएंगे, 3 टुकड़ों में बांटेंगे, और वो भी कॉम्युनल ग्राउंड्स पे. अब फिर दोबारा बनाओ, खालिस्तान बनाना चाहिए आपको, अगर अच्छा लगता है कनाडा में बनाओ. यू कॉल लॉट ऑफ खालिस्तानी सपोर्ट है, एक प्रोविंस डिक्लेयर कर दो. नहीं अच्छा लगता पाकिस्तान को बोलो. बट आपका अगर आधार, आपका बेस यही है
कि हिस्टोरिकली महाराजा रंजीत सिंह की सीट थी वहां पे और ये एरियाज थे, तो वो एरियाज भी तो थे ही। मैं भी ये कहती हूँ, वो भी इंडिया मांगो। या ये रैडक्लिफ लाइन से ईस्ट को सारा इंडिया है और रैडक्लिफ लाइन से उधर को सारा बलूचिस्तान है, सिंधु देश है, बलूच और ये खालिस्तान है। बना दो, कौन रोकता है यार, आपको बनाओ ना। बट आप ये कहोगे कि मैं सिखों को सिखों से लड़ाऊंगा, मैं सिखों को हिंदुओं से लड़ाऊंगा और मैं हिंदुस्तान की धरती को काटूंगा, इतना सा पंजाब रह गया, उसको और कितना बांटोगे भाई? That's not gonna happen. वहां पे कुछ मांगने की हिम्मत नहीं अभी तक। करतारपुर मांगने की हिम्मत नहीं है इनकी उसके। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इट्स नॉट अबाउट हिम्मत, इट इज अबाउट मांग कौन रहा है। ये जो आपको दिख रहे हैं ना बोलते हुए, ये हिज मास्टर्स वॉइस बोल रहे हैं, और इनके जो हिज मास्टर्स हैं वो खाकी वर्दी में हैं, ठीक है, और उनका हेडक्वार्टर है रावलपिंडी में। बस दे सिट इन जीएचक्यू। अब जैसे एनआरआईज, मैं पढ़ रही थी कहीं 1995 से लेके 2013 तक कोई 2,70,000 फार्मर्स ने सुसाइड कमिट करी। ऐसे मैं पढ़ रही थी, आई डोंट नो गूगल कितना सच है कितना झूठ है, पर हाँ बहुत लोगों ने, बहुत फार्मर्स ने सुसाइड कमिट करी है। तो ये एनआरआईज क्या उन फार्मर्स की विधवाओं को और उन फार्मर्स के बच्चों को क्या ये अपने कनाडा और इंग्लैंड से पैसे भेजते रहे हैं कि आज इन लोगों को इतना फार्मर्स प्रोटेस्ट में इतना फार्मर्स की चिंता होने लग गई अब कि ये शुरू से ही उन विधवाओं को और अनाथ बच्चों को भी पैसे भेज रहे थे? सी द फिगर इज 2,19,713। हाँ, फिर वही मैंने कहा, आई एम नॉट श्योर कि मैंने क्या। और आप तो एनआरआईज की बात कर रहे हो ना, मैं बताता हूँ। आपने 2013 तक की फिगर दी ना, 2014 गुरनाम चरूनी, राकेश टिकायत, ये दोनों चुनाव लड़ रहे थे 2014 में। ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इनको पूछो कि इस दौरान जितने किसानों ने आत्महत्या की, उन किसानों के परिवारों के साथ आपका क्या कॉन्टैक्ट था? वही तो मैं पूछ रही हूँ, सबको प्यार कैसे आ गया सिर्फ वेस्टर्न, मैं बताता हूँ, सिर्फ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में, जहाँ पे ये दो एग्जिस्ट करते हैं, आप मेरे को ये बता दो कि आपकी अखबारों में किसी परिवार के साथ कोई फोटो है जिनके पास आप कोई उनको हेल्प देने गए हैं, या आप उनके साथ। और मैं आपको वैसे बता देता हूँ, हरियाणा के अंदर ना इस पीरियड के बाद देयर हैज बीन नो सुसाइड। अगर आप उठा के देखेंगे फार्म सुसाइड आपको मिलेगा नहीं, आप गूगल कर लीजिएगा। हरियाणा के अंदर नहीं है, पंजाब के अंदर है। और मैक्सिमम फार्मर सुसाइड उन एरियाज में हुए हैं जहाँ पे एपीएमसी मंडीज भी हैं, जहाँ पे जिस व्यवस्था को ये कंटिन्यू करने की बात करते हैं कि बादस्तूर चलनी चाहिए, और उसके अंदर एडिशनल नई मंडियाँ या एडिशनल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आना चाहिए, जिस चीज़ की ये मुखालफत कर रहे हैं, खिलाफत कर रहे हैं, उन एरियाज में मैक्सिमम फार्म सुसाइड्स आए हैं। और जिन एरियाज में एपीएमसी मंडीज नहीं है, आप उठा के रिकॉर्ड देखिएगा, आपको एक सुसाइड नहीं मिलेगी। और फॉर द मोस्ट पार्ट डेट रिटर्न फार्मर्स, जिनसे आड़तीये का ब्याज नहीं तोड़ा जा रहा, या जिनकी जमीन के ऊपर बदले खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, उन लोगों ने सुसाइड किया है। सो यू हैव टू गो बिहाइंड द रीजन ऑल्सो। तो ये इतना सहज नहीं है, और ये लोग सब राजनीति कर रहे हैं। ये तब भी कर रहे थे, 2014 में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, अब ये 2024 के चुनाव लड़ने की फिर तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे इतना बता दो कि जमीन ठेके पे लोगों ने दी है, खूब दी है, खूब। तो बैठे तो वहीं पे है। हाँ, तो उनका कोई काम नहीं, कुछ होते बैठे जाके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं? नहीं, किसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? See, I'll explain. Contract farming is when you contract for the crop, not for the land. यहाँ पे जमीन बटाई पे दे रखी है या पट्टे पे दे रखी है, ठीक है, जो भी है, अलग अलग एरिया जमीन दी ਜਿਹੜੀ क्वालिटी है या जमीन दी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ। कहीं पे 30,000 रुपये किला भी है, कहीं पे 20,000 रुपये किला भी है, कहीं पे 40,000 किला, 50,000 रुपये किला साल का भी है। जो टेलर है उसने लैंड ओनर को पे करना है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल्कुल नहीं हो रही है ना। देयर आर लॉट ऑफ लैंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग्स। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सबसे बड़ी तो पेप्सिको के साथ हो रही है पंजाब में। तो जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही फार्मर्स बिल में ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक प्रोविजन दिया है, तो ये लोग
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर भी रहे हैं और उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। there are the total number of new laws are 3. एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर क्लॉज 3 में अमेंडमेंट है, जी दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। 2 नए बिल हैं, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल है जिसकी आप बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बिल के अंदर इट इज वेरी क्लियर दैट ओनली द क्रॉप, फसल का कॉन्ट्रैक्ट है, जमीन के ऊपर कोई रहन नहीं है, कोई लियन नहीं है, इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो अगर आपकी फसल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपने फसल के एवज में उनसे पैसे लिए हैं या आपकी फसल लिफ्ट करने की उसने आपको गारंटी दी है। अगर फर्ज कर लीजिए पायल जी कि मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट कनक का हो गया, अभी प्रेवलेंट प्राइस है जो एमएसपी 1975 है, मेरा आपका 2050 रुपए में या 2100 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब मेरी कनक की क्वालिटी अच्छी है और मेरे को बाजार में उसके 2400 रुपए मिलते हैं, तो आई टेल यू पायल जी, मेरे को 2400 मिलते हैं, आप 2400 देती हैं मेरे को, तो ये फसल आपकी है, नहीं तो मैं बाजार में बेचूंगा। तो गवर्नमेंट ये चॉइस दे रही है? नहीं, ये चॉइस नहीं, उसके अंदर पार्ट है, इट्स अ प्रोविजन हाँ। फॉर द फार्मर, किसान के लिए प्रोविजन है। आप मेरे को ये नहीं कह सकते कि सरदार जी तुसी तो फसल मैनू 2100 च ही दोगे या 2050 च ही दोगे, यू कांट रेज द प्राइस। आई एम फ्री टू डू दैट, बट इफ यू टर्न योर बैक अराउंड एट मी एंड से कि नहीं जी 1975 में मैंने लेनी है, 2050 की या 2100 की तो मैंने लेनी नहीं, मेरा आपका एग्रीमेंट जो मर्जी हो मैं नहीं लेनी, फिर उसमें आपके ऊपर जुर्माने का प्रोविजन है। इफ आई बैक आउट एज अ फार्मर, मेरे ऊपर जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं, कोई प्रोविजन नहीं है, बट इफ यू बैक आउट एज अ कंपनी, आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है, देयर इज अ प्रोविजन। तो देख रही हूँ पढ़े लिखे लोग मतलब जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, और जब कुछ नहीं बचता वो अदानी अंबानी है ना, उनके लिए कर रहे हैं मिस्टर मोदी अदानी। मतलब कोई फैक्ट्स नहीं है, बिल पढ़ा नहीं है, सब अपनी अपनी तरफ से सर्मन्स दे रहे हैं। आधे से ज्यादा लोग तो रात को पार्टी में मिल रहे हैं तो वहाँ फार्मर्स बिल डिस्कस कर रहे हैं, दे हैविंग अ ग्लास ऑफ वाइन डिस्कसिंग फार्मर। इट्स क्रेजी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं कहीं पढ़ रहा था तो ये एक एनालॉजी आई कि बिरला को गाली दे के कांग्रेस सरकार में आई, टाटा को गाली दे के ममता सरकार में आई, और अब ये अडानी अंबानी को गाली दे के दे आर ट्राइंग टू लिवरेज देम। एक और मुद्दा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इलेक्शंस थे, लोकल बॉडी इलेक्शन थे, यहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट ने खूब इतना अग्रेसिव हो गया, सब हो गया, और मैंने उसमें देखा कांग्रेस ने तो अपना रोल जो प्ले करती है हमेशा, हर वक्त कमोशन क्योस करने में तो माहिर है। उसके बाद इवन अकालीज ने एनडीए को छोड़ के और जिस तरीके की भाषाएं भी का भी इस्तेमाल किया उन्होंने, और मर्यादा खोई सारी 30 सालों के रिलेशनशिप, उस किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखा। आपने तो फ्री वाईफाई, तो वो कोई केले बांट रहा है वहाँ पे, तो खाने दे रहे हैं। जब कैंपेनिंग हुई तो बीजेपी को कैंपेन नहीं करने दिया। जहाँ बीजेपी का कहीं पे झंडा दिख जाता था या बीजेपी का लीडर दिख जाता था, उसकी गाड़ी तोड़ देते थे, उसको मार रहे थे। तो बीजेपी कैसे 20 सीटें जीत गई? तो इसका मतलब कि, और वो भी मैंने सुना है, आई वाज टॉकिंग टू समबडी इन जलंधर, कि वो जीते हैं रोपड़ एरिया से 3 सीटें या 4, एंड दैट वाज अ हब ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट। तो ये क्या दर्शाता है कि क्या ग्राउंड लेवल पे ज़मीनी हकीकत कुछ और है कि 2022 के इलेक्शन कुछ और हमें दिखाएंगे? सी पायल जी, फ्रॉम अ वेरी एनालिटिकल पर्सपेक्टिव देयर इज अ मैसिव अंडरकरंट। एक माहौल ऐसा बना हुआ है, और लोकल इलेक्शंस बहुत छोटा इलेक्शन होता है। हाँ, और वो तो जो पार्टी रूल करती है वो जीती जाती है। बहुत हद तक वो रूलिंग पार्टी के फेवर में रहता है, बहुत हद तक वो रूलिंग पार्टी के फेवर में रहता है, और बड़ा एक्सटेंसिव यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी और वो सब चलता है इसके अंदर, क्योंकि उतना ज्यादा उसके अंदर फोकस रहता नहीं है। बट फिर भी ना ये चीजें दिख रही है। पहले तो मैं अकाली दल के बारे में आपको बताऊं बड़े वाज़ेह तौर पे। अकाली दल के साथ 2022 के चुनाव में आप देखना वो बनेगी जो एक शेर है ना वसीले इश्क मिला ना खुदा, तो ये ना तो केंद्र के रहे और स्टेट में इनकी कोई गुंजाइश नहीं आने। ये तो ऐसे फंसे हैं ना, और जिस तरीके की एक नैरेटिव बिल्डिंग ये लोग कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू वर्क काउंटर प्रोडक्टिव, इज गोइंग टू वर्क वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। और मेरे को जो दिखता है इसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो कांग्रेस लेके जाएगी आज की तारीख में जो हालात हैं उनके मद्देनजर।
बट पंजाब में ना यू डोंट हैव टू फॉरगेट, यू कैन नेवर फॉरगेट द गुड 57-60 सीट्स विच आर अर्बन और सेमी अर्बन। या तो बड़ा खेल उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बीजेपी उन अर्बन सीटों में से कितनी सीटें ग्रैब कर सकती है। एंड इफ बीजेपी कैन ग्रैब लेट्स से 40 ऑड, अभी तक कभी नहीं हुआ, किंग मेकर्स, अभी तक कभी नहीं हुआ, बिकॉज दे हैव ऑलवेज बीन इन द शैडो ऑफ द बीजेपी ऑफ द 23 सीटों पे तो लड़ते थे, मैक्सिमम 27 पे 23 पे लड़े, 13 जीते, 12। हाँ, इनका स्ट्राइक रेट अच्छा है। if they contest all these 117 seats and if they have a good strike rate, let's say 25-30%, then they will be in the position of being kingmakers. जियो के टावर्स तोड़े, बहुत बढ़िया किया है ना, अदानी अंबानी करते रहे। अब जब आईपीएल डिसाइड हुआ तो मोहाली में कोई आईपीएल नहीं हो रहा। करेक्ट। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं, वो कुछ और नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो जी, कोरोना तो मुंबई में भी है, तो हम भी यहाँ, आप यहाँ मोहाली में कराइए, हम बहुत प्रिकॉशन लेंगे। डज ही रियलाइज कि मुंबई इंडियन, वो टीम जो मुंबई इंडियंस है, वो पंजाब में आएगी कैसे खेलने? वो तो अंबानी की है। आपने पहले इतना जहर डाल दिया लोगों के अंदर, उन पे ट्रैक्टर्स चलवाने हैं। मैं बताता हूँ, कैप्टन साहब का वो हाल है, ही इज सिटिंग अटॉप अ हेस्टैक, पराली फूस होता है, ही इज सिटिंग अटॉप अ हेस्टैक एंड ही इज गॉट अ फायर मैच इन हिज हैंड। वो तो खुद जिस बूथ पे बैठे उसको जलाने की तैयारी में। माय पॉइंट इज, आपने कहा ना जियो के टावर तोड़े, तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने क्यों कहा बहुत बढ़िया? बिकॉज वो टावर जो है, वो जियो हैज ऑलरेडी सोल्ड दोस एसेट्स ऑफ टू सम कैनेडियन कंपनी। यस, इट्स अ कैनेडियन कंपनी। और जो बड़ा कनाडा करते हैं, वो उन्होंने दा एसेट, यू आर डिस्ट्रॉइंग समबडी एल्सेस एसेट। और जियो इज ओनली पेइंग देम रेंट मंथली, फिनिश्ड। और जोन सा टावर उनका नहीं चलेगा, उसको किराया नहीं देंगे। तो जियो को तो तुमने फिर फायदा किया मूर्खो। तुम सी, माय पॉइंट इज दिस, बड़े खुश हैं। देखो, मैं ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई हैव टू बी वेरी ब्लंट ऑन दिस, बिकॉज मिंसिंग ऑफ वर्ड्स विल नॉट हेल्प पायल जी। पॉलिटिकली स्पीकिंग, पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, और 13 की 13 भी अगर आप वाइप आउट कर दो ना, तो बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी विल गेन एल्सवेयर। एक चीज है, इकोनॉमिकली स्पीकिंग जी, जितना नुकसान इस किसान आंदोलन ने बीजेपी, सॉरी, पंजाब का किया है, हरियाणा, हिमाचल, नो, आई एम जस्ट फॉर नाउ फोकसिंग ऑन पंजाब। माय फोकस इज ऑन पंजाब। जितना नुकसान पंजाब का किया है ना, उतना कलेक्टिवली 5-7 प्रदेशों का नहीं हुआ होगा, विच इंक्लूड्स हरियाणा, चंडीगढ़, यूटी, हिमाचल, JNK, उत्तराखंड, राजस्थान। इन 6 स्टेट्स का इतना नुकसान नहीं जितना अकेला पंजाब का कर दिया है। यू हैव टू गिव अ गुड एनवायरमेंट टू इंडस्ट्री टू फ्लरिश, टू डेवलप एंड टू ग्रो। अब स्थिति ये है कि अगर ऐसी अनार्की होगी और ऐसा गवर्नमेंट सपोर्ट होगा अनार्की को, सी व्हाई आई से गवर्नमेंट सपोर्ट इज बिकॉज वन ऑफ द कांग्रेस MLAs, गुरकीरत, इज गॉन ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि जी हम ये सपोर्ट कर रहे हैं, स्टिंग पे ही इज ऑन रिकॉर्ड। पंजाब का ही एक MP है लुधियाना से, रवनीत बिट्टू, रवनीत ने कहा है कि जी खालिस्तानी है। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू एक्चुअली स्पेल देम आउट एज खालिस्तानीज। गवर्नमेंट ने बोला है कि अब जो MSP है, जो उस पैसा है फार्मर्स की क्रॉप के लिए, और सब के लिए, वो अब हम डायरेक्टली फार्मर्स के अकाउंट में डालेंगे। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए भी प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है कि क्यों डालेंगे, आप हमारे अकाउंट में डालिए। मिडलमैन कह रहा है कि आप हमारे अकाउंट में डालिए, हम फार्मर्स को देंगे। मेरे को कोई ये समझाए, एक तरह से तो मिडलमैन ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट MSP दे ही नहीं रही, MSP दे नहीं रही, देगी नहीं, तो फिर चाहे फार्मर्स के अकाउंट में जाए या इनके अकाउंट में जाए, उनसे उनको क्या फर्क पड़ रहा है? देखो क्या है कि आई थिंक आप रेफर कर रहे हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कमेंट किया है उसके ऊपर, प्रोवोकेशन वर्ड यूज किया है। ही इज यूज्ड द वर्ड प्रोवोकेशन, बट ही हैज नॉट बीन एबल टू डिफाइन हाउ। वो एक ही बात कहते हैं कि जी 1967 से लेके आज तक आड़तियों का और किसानों का एक बड़ा अच्छा वो बना हुआ है। अरे भैया, दे आर डिपेंडेंट, द फार्मर्स आर डिपेंडेंट, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट पायल जी, और इसके अंदर कोई झूठ वाली बात नहीं है, ढकी चुकी बात नहीं है। मुंजी कहते जी पंजाबी च ना धान को,
मुंजी आड़ती को घेर के उससे उधार पैसे लेके और फिर कनक बीजने, मतलब व्हाट इज दिस? बहुत ही बुरा हाल है। हाँ, और- I read और- few books on and it I and am- it's I like am- I am such a so- sad scenario. हाँ, Yeah, and I'm so surprised that Chief Minister of a farming-led state like Punjab is commenting कि जी वो आड़तियों का, why are you so interested? Why to begin with in the first place? Why are you so interested at all? आपकी Middleman में दिलचस्पी क्या interest क्यों है? इतना? आपकी दिलचस्पी है क्या? Why are you so keen? हाँ, पहली चीज। दूसरी चीज, similar thing was in Bengal. ये जो किसान सम्मान निधि के पैसे थे, जी, the government of India told them कि जी आप हमारे को बताइए, we'll send the money directly to the beneficiaries. I know, हाँ। उन्होंने कहा जी हमारे खाते में खाते में डालो, डालो। फिर हम उसमें से थोड़ा सा कट लगाएंगे, थोड़ा सा उसमें से ठगेंगे, थोड़ा सा लूटेंगे और फिर देंगे। ये एक सिस्टम में है, हमारे डीएनए में आ गया या सबके। नहीं वो लग रहा that's a very different subject, वो बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा, डीएनए के ऊपर जाएंगे तो। My point is, see if you have the farmer's interest as your priority, जी, then you should actually let this happen yeah, rather than। अच्छा आप मेरे को बताओ आड़तीए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? middleman, कमीशन एजेंट। commission, yeah, Why do you want I'm being commission very polite, agents? I think. नहीं, तो नाम ही है कमीशन एजेंट, तो दुकानों के बाहर लिखा होता है कमीशन एजेंट। हाँ, तो फिर हिंदी में और भी शब्द होते हैं इनके। दलाल। हाँ, दलाल। सो ठीक है। सो माय पॉइंट इज के इसके अंदर ना पायल जी, इफ यू आर कटिंग द मिडल मैन आउट, इफ यू आर कटिंग दैट कमीशन आउट, एंड इफ द फार्मर इज गेटिंग द बेनिफिट डायरेक्टली, उसके ना दो तीन कारण बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चोरी होती है तोल में, हाँ, फिर चोरी होती है मोल में, और उसके बाद जो बची चोरी होती है ना जी, मैं आपको बताता हूँ। आपने तो खैर आई थिंक यू बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली। आप मंडी में कभी अगर अपनी फसल लगाओगे ना, पहले उसको कट्टे में भरेंगे, ठीक है? कट्टे में भर के फिर उसकी सफाई का, झड़ाई का, बेलदारी के पैसे कटते हैं। करते हैं। वो पैसे कट कटा के उसके बाद कहते जी कुछ तेरा मॉइस्चर है, कुछ तेरी नमी है, ਉਹਦੀ श्रिंकेज है, ਉਹਦੀ ਇੰਨੇ के पैसे तेरे होर कटांगे। सो गवर्नमेंट बाय दिस इज ओनली ट्राइंग टू इंश्योर कि हर एक किसान जो अपनी अब कनक लगाएगा उसको 1975 रुपए के हिसाब से उसके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट आए। अगर तोल की चोरी बचा ली ना किसान ने, इस बार पैसे पूरे मिलेंगे। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मतलब मैं हैरान हूँ कि एक कैंसर की ट्रेन है पंजाब के लिए। The interesting point that I had raised before also is कि कैंसर स्पेशल एक्सप्रेस चलती है फ्रॉम हेयर टू बिकनेर। यहाँ पे इतना प्रोटेस्ट पे पैसा खर्च दिया, 400-500 600 करोड़ 1000 करोड़ खर्च दिया होगा अभी तक, एक हॉस्पिटल नहीं बना तुम्हारे से यार। आई एम टॉकिंग अबाउट द एनआरआईज, एक बड़ी होटल तो बन गई। आई एम टॉकिंग अबाउट हाँ, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, ये बादल्स का ना यहाँ पे मुल्लापुर में एक इनका पोल्ट्री फार्म था। इट इज नाउ सुख विलास, इट्स अ 5-star होटल। वो सिखाते थोड़ा ना किसानों को भी हाउ डू यू कन्वर्ट योर पोल्ट्री फार्म्स इनटू 5-star होटल्स, ये नहीं बताएंगे। ये वो चालाक बिल्लियां हैं जो शेर को जगाना नहीं चाहती नहीं कि शेर जाग जाए। और इन फार्म बिल्स के रस्ते इन जो हमारे शेर है ना, हमारे शेरों के मुंह खून लग जाएगा कि यार वाकई हम तो आज तक डिप्राइव्ड थे। एंड वेरी ऑनेस्टली ये this again is an attempt by the government, the central government, कि हम किसानों को वो असली चीज जो है, वो असली चेहरा जो है इन बिल्स का दिखा दें कि तुम्हारे को ये बेनिफिट है, और उसमें फिर वो टांग अड़ा रहे हैं कि साहब ये हो ना जाए कहीं। क्योंकि पॉलिटिकली स्पीकिंग अभी 1 साल है, बट अगर आप किसानी की नजर से देखो, 1-2 फसलों के अभी पैसे जाने हैं। मेरे को लगता और है 2 पेमेंट्स भी सही चली गई ना, थिंग्स विल चेंज। अब जैसे मैं कहीं पढ़ रही थी, आई थिंक बाय मई बहुत कुछ इन लोगों को भी समझ आ जाएगा, बाय मई जून। देखो ऐसा है, समझ तो सबको आई हुई है। नहीं फार्मर्स को भी जो फार्मर्स की गुमराह बात कर रहे हैं। हाँ, मैं फार्मर्स की बात कर रहा हूँ, समझ तो सबको आई हुई है, तभी तो वहाँ पे अटेंडेंस लो है। अब क्या है कि देखो 27 जनवरी के बाद ना इट बिकेम कास्ट सेंट्रिक सॉर्ट ऑफ आंदोलन, और उसके अंदर भी अब पॉलिटिकल पार्टीज जंप कर चुकी हैं। वेस्टर्न यूपी की एक जाट लीडर हैं, उनकी एक रीजनल पार्टी है जिसकी टिकट पे ये लड़ा था टिकैत, वहाँ से आम आदमी पार्टी है, यहाँ से अकाली दल है, और कांग्रेस है, हरियाणा से इंडियन नेशनल लोक दल है, ये लोग सब कूद तो पड़े इसमें।
अब तो वहां पे अगर कुछ है भी तो पॉलिटिकल कैडर है, तो कोई बात नहीं। जब मैं चंडीगढ़ आई हूँ, पंचकुला आई हूँ, तो सिंगू बॉर्डर के उधर से ही आई थी, तो बहुत मतलब कुछ ऐसे लग नहीं रहा था कि प्रोटेस्ट है। वहाँ पानी के टैंकर ज्यादा दिख रहे थे, टेंट बड़े बड़े लगे हुए दिख रहे थे, पर लोग नहीं थे, लोग नहीं दिखे मुझे। Why are you making such stupid things? I personally मैं बताऊं आपको, मेरे को लगता है कि राकेश is very eager to get arrested। कि मुझे बस गिरफ्तार करो, यहाँ से मेरे को निकालो किसी तरीके। अब वो ऐसा फंस गया इसमें, वो ना कहते ना कि वो गले में फंसा हुआ, उसके ना निकलने जोगा ना उगलने जोगा। अब वो एंटिक्स कर रहा है, कभी रोड पे बैठ के खाना खाने बैठ जाता है, वो ये सब अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा है, बट ही इज फेलिंग फॉर एवरीथिंग। वो चाह रहा है कि पकड़ लो मुझे, बस देखो ऐसा अरेस्ट है कर लो। देखो ऐसा है, इसका तो किस्सा मैं समझता हूँ कि बहुत लंबे वक्त तक लोग याद रखेंगे कि कंपैरेटिव एनालिसिस में कि इसका फादर कैसा लीडर था और ये कैसा लीडर बन के निकला। तो अगर पॉलिटिक्स के साथ कंपेयर करोगे तो ये राहुल गांधी से कम थोड़ा ना है, वही चीज़ है। बट फॉर नाउ सिंस ही हैज़ मल्टीपल पार्टी सपोर्ट, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, इंडियन नेशनल लोक दल, वहाँ से आरएलडी, तो इसके पास मल्टीपल सपोर्ट होने के कारण ही इज एबल टू गैदर सम क्राउड। ये जितने किसान लीडर्स हैं ना, आप इनको 2 घंटे एक कमरे में बिठा के दिखा दो, एक दूसरे के लत्ते पाड़ के बाहर निकलेंगे। ये एक साथ नहीं बैठ सकते। ये सिर्फ मोदी विरोध में ना इनको दिख रहा है कि यार बस अब तो हम पहुंच गए और हमने कर दिया काम, अब तो बस एक अभी ये बड़ा राकेश का वो मशहूर हुआ था कि अभी तो हम बिल वापसी कह रहे, अभी तो हम कानून वापसी कह रहे, अभी हम न्यू तो नहीं कह रहे कि भी सत्ता वापसी दे दो, सरकार वापसी दे दो। अरे तैने बनाया था, सत्ता वापसी क्या बात करें मेरे यार। 24 में इलेक्शन होंगे टिकाए थे, अरे तू आके देख लिए, फिर तेरे 10,000 ते बत्ती तो वोट दे पड़े कभी। अब एक बड़ा ही सेंसिटिव इशू है बहुत सेंसिटिव, मैं मानती हूँ, आप भी बुरा मत मानना, पर मुझे बहुत बुरा लगा। तो मुझे लगा कि मैं एक एज अ हिंदू, जो जिसके लिए सिखिज्म और हिंदुज़म में कोई फ़र्क नहीं है, तो मैं बात कर रही हूँ आपसे। मैं ये फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में अपनी टीचर से बात कर रही थी। उन्होंने मुझे बोला, जब उनके पास कुछ फैक्ट नहीं थे, कुछ फैक्ट्स बता नहीं पाई वो, तो मैं उनके साथ आर्ग्यू कर रही थी और बहुत पोलाइटली कर रही थी। तो मुझे कह रही, तू तो रहने दे, तुम हिंदू मुंह उठा के तुम्हारे लंगर खाने आ जाते, सारे हिंदू भरे हुए सारे गुरुद्वारे में। आई फेल्ट वेरी ह्यूमिलेटेड, और मैंने इसका रिएक्शन दिया। तो मुझे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे ट्विटर पे ये जवाब दिया कि तुम मत जाना खाने, कौन तेरे को फोर्स कर रहा है। तो मुझे ऐसे लगा कि इस चीज को क्रिटिसाइज करने के बजाय कि उसने ऐसे क्यों कहा, क्योंकि लंगर एक बहुत ही पायस है और साथ में गुरु नानक जी के सबसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल में आता है। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा जो इतनी गंदी बात बोलते हैं? my message I will not be able to speak on camera, ये बंद होगा फिर बताऊंगा मैं आपको। बट फॉर नाउ इन अ वेरी सिविलाइज्ड वे, लंगर तुम्हारे बाप का नहीं है, लंगर गुरुओं का है, और गुरुओं का लंगर सभी के लिए है, और उसके अंदर रिलीजन, रेस, कलर, जेंडर, कास्ट, लैंग्वेज, क्रीड डज नॉट मैटर। गुरु साहब ने तो राजा और रंग को बराबर बिठा के लंगर छकाया है। तुम रिलीजन के ऊपर कब से जाने लग गए भाई? और लंगर तो गुरु साहब की कृपा से है, इट इज गुरु साहब ओन आशीर्वाद, उन्हों दी बख्शिश है महाराज साहब दी। और आप मुझे दूसरी कोई कौम दिखा दो जिसमें लंगर की रिवायत हो। भाई माई ओनली पॉइंट इज दिस पायल जी, कि आपको कोई गधा घोड़ा बेवकूफ आके कुछ बोले, डोंट टेक इट टू हार्ट। माई ओनली पॉइंट इज दिस, इफ यू आर कनेक्टेड विद द रूट्स, द प्रिंसिपल्स एंड जिन्हों सिद्धांत कहते हैं सिक्खी दे, इफ यू आर कनेक्टेड टू देम, तो आप ऐसी बात ना तो बोलोगे कभी, ठीक है? और अगर आप डिस्कनेक्टेड हैं तो आपको कोई राइट नहीं है बोलने का। एंड ऑफ द स्टोरी। अगर आपको यही नहीं पता कि ये लंगर दी जेड़ी प्रथा है, ये जो लंगर की रिवायत है, ये गुरु साहब ने शुरू करी और उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। और अगर आपको कोई पूछने वाला हो कि हिंदुइज्म और सिखिज्म के अंदर अगर आप फर्क निकालने चलो तो सिर्फ रिचुअल्स का फर्क है। भाई हिंदुओं से सिख, सिखों से हिंदू, इतना इंटर रिलेटेड है।
और अगर ऐसे लगाएं जरा 1 मिनट के लिए कि वो हजारों हजार लाखों हिंदू परिवार जिन्होंने जेठा पुत्र होता है बड़ा बेटा, बड़े बेटे को, अगर बड़े बेटे को सिख ना बनाया होता तो एग्जिस्टेंस क्या है भाई। और जो इंटरकनेक्टिविटी है दोनों मजहबों की, दोनों रिलीजन्स की, दोनों पंथों की, दोनों बिलीफ सिस्टम्स की, या दोनों जो सनातन संस्कृति है पुरानी जिसमें से इसके रूट्स जुड़े हुए हैं, जी, आप डिटैच तो कर ही नहीं सकते। और जब आपने एक पेड़ को जड़ समेत उखाड़ ही दिया तो सरवाइव कितनी देर करेगा वो पेड़। सो माय पॉइंट इज ओनली दिस कि लंगर ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜੀ, बाहर लंगर नहीं लिखा होता, बाहर लिखा होता गुरु दा लंगर। लंगर गुरु का, किसी के बाप का नहीं है। आपकी टीचर भी हो ना, उसको बोलो कि तुम्हारा है क्या लंगर, गुरु का लंगर है। मैंने गुरु माना है, मैं अपनी उस भावना, अपनी श्रद्धा, अपनी मान्यता, अपने बिलीफ से वहां जा रही हूं, मेरे गुरु का लंगर है। तुम कौन होते हो भाई। तो देखिए, एक ही तराजू में सबको नहीं तोला जा सकता। आज रमनीक जी ने जो बातें करी हैं उससे जो थोड़ी बहुत लोगों को नाराज़गी थी और थोड़े डाउट्स थे माइंड में, वो क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए फिर चलते हैं लंगर खाने, और गुरु का लंगर खाने चलते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और यहीं पे हम अपनी वार्तालाप समाप्त करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद रमनीक जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, हमारा ज्ञान बढ़ाया, और फार्मर्स बिल को भी आपने बहुत आसान कर दिया, इतना समझा के कि अब जिन लोगों को थोड़े से डाउट्स हैं वो और क्लियर हो जाएंगे। एक बार ये पेमेंट्स आने दो लोगों के खातों में, वैसे डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले मैं एक और बात बोल के जाऊंगी, एक चेहरे पे इतने सारे चेहरे लगा के कैसे घूम लेते हैं आप लोग। बाय बाय।